हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक सिविल। दोस्तों, ये हमारे दिमाग में सवाल चलता है जब भी हम अपना घर बनाते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो हम ग्राउंड लेवल पे यानी कि रोड के लेवल में जो हम अपना प्लिंथ बीम डालते हैं, जिसे हम टाई बीम भी बोलते हैं, तो प्लिंथ बीम के नीचे हम ये सोचते हैं कि हम ईंट का वहाँ पे दीवार उसके नीचे जुड़वाएं, चुनाई करवाएं या नहीं करवाएं। यानी कि हमारा इससे क्या फ़ायदा है नीचे हमारे प्लिंथ बीम के दीवार देने से। बहुत लोग सोचते हैं कि प्लिंथ बीम के ऊपर से हमें दीवार उठाना है तो नीचे ईंट की बर्बादी करके और मसाला वेस्ट करके पैसे बर्बाद करके फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं। मैं इस वीडियो में वही आपको डिटेल में यहाँ जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करने आया हूँ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी आप बड़े एरिया में बिल्डिंग बनाए या छोटे एरिया में बिल्डिंग बनाए, तो हम जब भी अपना प्लिंथ बीम डालते हैं तो हमारा जो रोड का लेवल होता है, चाहे वहाँ पे कच्ची रोड हो या पक्का रोड हो, तो रोड के लेवल में या तो प्लिंथ बीम अपना कास्ट कर देते हैं यानी कि दे देते हैं। फिर उसके ऊपर से हम दीवार उठा के और उसमें मिट्टी की फिलिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर से डीपीसी डालते हैं और जितना हमारा डीपीसी का लेवल है उसके लेवल तक हम मिट्टी की फिलिंग करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप बाहर की दीवारों पे ब्रिक वर्क नहीं कराएंगे या किसी भी बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं कराएंगे तो क्या होगा कि जब भी आपके फाउंडेशन में किसी तरह का अर्थक्वेक का फोर्स पड़ेगा या फिर मान लीजिए कहीं से पानी आने लगता है, पानी इकट्ठा होने लगता है फाउंडेशन के नीचे, या धीरे धीरे कहीं साइडों से पानी जाने लगता है, तो धीरे धीरे वहाँ से मिट्टी की सेटलमेंट होगी। और आपके जो फाउंडेशन है, अगर आप दीवार नहीं दिए रहेंगे तो बीम के नीचे नीचे वहाँ से मिट्टी सरकना स्टार्ट हो जाता है नीचे, दूसरे के प्लॉट यानी बाहर की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है कि हमारा जो फ्लोर होता है वो सेटलमेंट हो जाता है। वहाँ की मिट्टी हट जाती है, हमारे बीम के नीचे की मिट्टी हट जाती है। फिर हम जो भी अपना फ्लोरिंग के लिए पीसीसी कराते हैं या आरसीसी कराते हैं, हम टाइल पत्थर जो भी लगाते हैं उसके नीचे की मिट्टी हट जाती है। तो वहाँ उसमें क्रैक डेवलप हो जाता है, क्रैक आने का चांस रहता है। यानी कि आप समझिए कि फ्यूचर में आपको वहाँ पे हमेशा रिस्क रहेगा। आप महंगा से महंगा टाइल पत्थर लगाएंगे, सब आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा, आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मेरी राय में दोस्तों, कम से कम आपको इतना कर लेना चाहिए कि प्लिंथ बीम जो आउटर दीवार पे आप दे रहे हैं, यानी कि आपका बिल्डिंग का जो बाहर का जो भी आपका दीवार बन रहा है, बाहर का फेस बन रहा है, जब बाहर का जो भी प्लिंथ बीम आ रहा है, अगर मान लीजिए आप रोड से ऊपर उठा के दे रहे हैं 2 फीट 3 फीट, और तो रोड से करीब आप थोड़ा सा और नीचे करीब 1 फीट नीचे तक जा और 9 इंच का वहाँ पे आप चुनाई ब्रिक वर्क करवा के फिर उसके ऊपर प्लिंथ बीम डालें। यानी कि डीपीसी के लेवल तक आपको वहाँ पे ब्रिक वर्क करा लेनी है। प्लिंथ बीम के ऊपर आपको 2-2.5 फीट अगर ऊपर फाउंडेशन उठाते हैं तो 2-2.5 फीट आपको ब्रिक वर्क करके फिर डीपीसी देनी है। तब आप अगर उसमें कोई भी मटेरियल फिल करते हैं, मिट्टी फिल करते हैं, तो उसको बाहर निकलने का चांस नहीं रहता है, वहाँ फिर सेटलमेंट का कोई चांस नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों, ये सवाल उठता है कि जो अंदर का हम प्लिंथ बीम देते हैं उसके नीचे ब्रिक वर्क करना है कि नहीं। मैं सीधा सीधा आपको बता दूं कि अंदर का जो भी प्लिंथ बीम होता है उसके नीचे ब्रिक वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अंदर का जो प्लिंथ बीम होता है, हम पहले उसके नीचे करेंगे क्या कि जो भी मिट्टी की हम फिलिंग करते हैं उसको अच्छे से हम पहले बैठा देंगे पानी मार के, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि मिट्टी को बराबर करके आप कोशिश करें कि थोड़ी सी उस पर जहाँ जहाँ प्लिंथ बीम आ रही है वहाँ पे मोरम यानी जो बालू होता है वो उसको डाल के थोड़ा उसको बराबर कर दिया जाए। फिर उसके नीचे आपको सिर्फ इतना करना क्या है कि एक एक ईंट आपको, मतलब एक ईंट का आपको लेयर बनाते जाना है, जैसा आपको वीडियो में यहाँ दिखाई दे रहा है। एक ईंट का लेयर भी यहाँ बनाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम बीम की ढलाई करेंगे तो हमारा जो, अगर हम ईंट नहीं नीचे देंगे डायरेक्ट मिट्टी में, हमारा जो कंक्रीट हो वो ढलाई होगा, टच में आ जाएगा, तो जिससे हमारा सीमेंट स्लरी है वो भी यहाँ पे नुकसान हो सकता है, और हमारा जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है, बीम का स्ट्रेंथ है, वो हमारा मिट्टी सोख लेगा हमारे सीमेंट स्लरी को, तो वो भी हमारा कमज़ोर हो सकता है। तो इसलिए आपको कम से कम एक ईंट उसके नीचे ज़रूर लगा देनी चाहिए। आपको वहाँ पे 2 फीट 3 फीट जैसा हम बाहर के प्लिंथ बीम के नीचे दीवार खड़ी करते हैं वैसा खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल दोस्तों आप जानते हैं कि ईंट भी बहुत महंगी हो गई है, और हमारा ब्रिक वर्क का जो भी वर्किंग मटेरियल मोर्टार होता है, हमारे लेबर मिस्त्री भी महंगे हो गए हैं। इसलिए अगर आपके बीम के जो भी अंदर का बीम है उसके नीचे मान लीजिए कि कभी वहाँ पे मिट्टी हट जाता है, जैसे यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, और वहाँ सेटलमेंट थोड़ा बहुत मिट्टी दब जाता है, तो आप अंदर जो भी बीम है उसके नीचे ऐसा अगर कुछ होता है तो आराम से आप दोबारा से वहाँ मिट्टी डाल के, पानी डाल के छोड़ के फिर उसको कम्पैक्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में आप उसको फ्लोरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं।